राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे किटूज़ किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी खीर जो कि बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है और एक बार खाएंगे तो बार बार मन करेगा खाने का। और इस खीर की खास बात ये है कि आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं और किसी त्योहार या खास मौके पर भी बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं मखाने की स्वादिष्ट खीर। तो इसके लिए हमें थोड़े से काजू बादाम और आपके मनपसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो लेने हैं। एक कटोरी मखाने लेने हैं जिन्हें हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ मैंने पहले से कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, गैस ऑन करके कि मेरी कढ़ाई गर्म हो जाए। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डालूंगी। ध्यान रखिएगा ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो खीर में थोड़ा घी घी का टेस्ट आने लगेगा। तो 1 चम्मच बहुत है। तो इनको हम गरम कर लेते हैं। तो यहाँ मेरा घी बहुत अच्छे से गरम हो चुका है। तो अब इसमें बारी आ रही है मेरे जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने उसको फ्राई करने की। तो यहाँ मैंने इनको बहुत अच्छे से सॉटे कर लिया है। इनको इतने अच्छे से मतलब फ्राई करना है कि ना ये जले और ये थोड़े से सुनहरे भी हो जाएं। तो आप देख सकते हैं मेरे काजू बादाम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे किशमिश नहीं खाते हैं इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया है। यहाँ मेरे काजू बादाम फ्राई हो चुके हैं और उसी कढ़ाई में उसी घी में मैंने फिर से अपने जो मखाने लिए थे उनको फ्राई कर दिया है। आप देख सकते हैं मेरे मखाने भी फ्राई हो चुके हैं। फ्राई हमें तब तक करना है जब तक हमारे मखाने एकदम से दबाने से टूट ना जाए, मतलब क्रिस्पी हो जाएं बहुत अच्छे से। तो यहाँ मेरे मखाने भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इनको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये बहुत ही आसानी से जैसे ही मैं दबा रही हूँ वो फूट जा रहे हैं, मतलब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं ये कह सकते हैं। तो चलिए अब आगे की विधि शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने जो वो कढ़ाई ली हुई है उसी कढ़ाई में मैंने 1 लीटर दूध इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ उसी कढ़ाई में बना लिया है। आप चाहें तो दूसरे साइड दूध को गर्म करने के लिए भी अलग से रख सकते हैं पतीले में, वो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ हमें दूध को तब तक उबालना है, इसको ध्यान में रख के कि जो हमारा 1 लीटर दूध है वो कम से कम हमारा 800 ग्राम हो जाए, तो उस हिसाब से हमें उबालना है। तो यहाँ पे जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है तब तक मुझे अपने आगे के काम कर लेने चाहिए। यहाँ पे मैंने एक जार लिया है जिसमें मैंने काजू और बादाम जो मैंने फ्राई करके रखे थे उनको डाल दिया है। साथ ही साथ मैं इसमें जो मैंने मखाने फ्राई करके रखे थे उनको भी मैंने डाल लिया है क्योंकि मुझे इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए मैं इनको फटाफट से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा ये जो मसाला है वो ग्राइंड हो चुका है, रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे बीच बीच में दूध को ठीक से चलाना पड़ेगा, नहीं तो जो साइड साइड में मलाई जम रही है वो पकड़ लेगी या फिर दूध नीचे से पकड़ सकता है। तो अब बारी आती है यहाँ पे चीनी डालने की। तो मैं इसमें चीनी डाल के और बॉयल होने के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि जो चीनी का टेस्ट है वो अच्छे से आ जाए। और मैं यहाँ पे अपने हिसाब से चीनी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से चीनी डालिएगा, आपको जितना मीठा चाहिएगा उतना मीठा कीजिएगा। और यहाँ पे मैं इन्हें फिर से थोड़ी देर के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक मेरा दूध बॉईल हो रहा है तब तक अच्छे से मिक्स काजू बादाम जो हैं अच्छे से कट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं इन्हें कट करने जा रही हूँ। तब तक यहाँ देखिए मेरा दूध रेडी हो चुका है, मतलब जितना इसे जलना था ये 1 लीटर से 800 ग्राम हो चुका है। तो ये कढ़ाई है इससे ये दूध थोड़ा सा कम दिख रहा है, नहीं तो ये दूध कंप्लीट हो गया। तो यहाँ जो मैंने जो ग्राइंड करके मटेरियल मतलब ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं। और इन्हें मैं ऐसे मिक्स करना है कि क्या नाम है, जो इसकी गांठें ना मतलब बने वो अच्छे से उसके अंदर मिक्स हो जाए। तो इन्हें हमें कलछुल से चला लेना है। जो कलछी है हमारी, यहाँ देखिए इनको हम बहुत अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। और ये मेरा जितने भी इसमें मैंने मखाने और ड्राई फ्रूट्स पीस के डाले थे वो बिल्कुल इसमें दूध में मिक्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही मिक्स हो चुके हैं। और यहाँ मेरा दूध भी रेडी हो चुका है। तो जो मैंने जो कटे हुए
ड्राई फ्रूट्स रखे हैं काजू बादाम, उनको मैं ऐड कर लेती हूँ इसमें। और साथ ही साथ जो मैंने मखाने अपने साबुत रखे हुए थे, जो कि खीर में दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी बड़ा मज़ा आता है इनको, मैं उनको भी मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरी जो खीर है वो बन के रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए बस ऐसे ही चला के बंद कर दूँगी, क्योंकि मेरे मखाने तो वैसे भी तुरंत के तुरंत गरम में बहुत ही फूल जाएंगे। तो इसलिए अब मेरी खीर बन चुकी है, आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है, दिखने में ही ये रबड़ी जैसी लग रही है। और फिर अब बारी आती है इलायची डालने की। तो मैंने यहाँ पे 5-6 इलायची लेके अच्छे से कूट लिया है, और साथ ही साथ ये जो खीर का फ्लेवर है, टेस्ट है, वो और बढ़ा देगी इलायची। तो यहाँ इलायची मिक्स कर ली है मैंने गैस बंद कर दिया है। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा अगर हम करेंगे, अगर तो आपको लगे कि हमारा रेडी हो चुकी है, गाढ़ा हो चुका है, तो आप उसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं में वाकई। और खाने में भी यकीन मानिए उतनी ही टेस्टी है। और मैं अब इनको अच्छे से ड्राई फ्रूट्स डाल के इसके ऊपर गार्निश कर लेती हूँ, जो कि बहुत ही खाने में भी मज़ा आता है। तो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात, मेरे किटूज़ किचन को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।